एपिसोड 18। 29 जनवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत अपनी माँ को जूस देकर कहती है, ये लो जूस पियो और अपनी सारी टेंशन इस जूस के साथ गटक जाओ, क्योंकि अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। माँ अचानक से कहती है, तू ये नौकरी नहीं करेगी? तो मन्नत हैरान होकर पूछती है, नौकरी नहीं करेगी क्यों माँ? क्यों नहीं कर सकती नौकरी? ये नौकरी तो मेरा सपना है जो आपने मेरे साथ मिलकर देखा है। आप तो ये चाहते थे न कि मैं ये जॉब करूं। तो अब क्या हो गया? मेरे मना करने के बावजूद आपने वहां किचन में खाना बनाया, आपने खाना परोसा, और अब आप कह रही हो कि नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्या हो गया अचानक? तो मन्नत की माँ बोलती है, बस मुझे तेरा बॉस ही नहीं पसंद है। कैसे बात करता है वह, जरा सा उससे बात करने की तमीज नहीं है। फिर मन्नत हंस के कहती है, यार आप मम्मी बिना बहुत क्यूट होती हो। अरे माँ वो बॉस है मेरे, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब उनको हमारा टैलेंट परखना होता है, यह उनका काम है। और विक्रांत सर भले ही बहुत दिखने में थोड़े खड़ूस है, और उनके लिए उनका काम उनका वक्त बहुत जरूरी है, वो मैं मानती हूँ, पर बंदा बहुत अच्छा है माँ। और उनमें न एटीट्यूड ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब तो ऐश्वर्या राय सिंह ने मेरा टैलेंट पहचाना है, मुझे नौकरी दी। आपको पता है ऐश्वर्या राय सिंह कितना बड़ा नाम है इस फूड इंडस्ट्री में। फिर श्रुति बहुत गुस्सा होती है और खड़ी होकर मन्नत को जोर से बोलती है, अरे ऐश्वर्या राय सिंह किए जा रही है, तू जानती क्या है उसे ऐश्वर्या राय सिंह के बारे में? कहते थे वह है तो मैं हूँ। श्रुति थोड़ा इमोशनल ब्रेक होकर उधर पलट जाती है। मन्नत श्रुति को पीछे से हक करके कहती है, माँ ये नौकरी है तो आपकी जान है, और आपकी जान है तो मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। श्रुति मन्नत को डांटती है और कहती है, मन्नत कुछ भी बोलती है तू? फिर श्रुति को बैठाती है और कहती है, ऐश्वर्या राय सिंह है ना, वह सही गलत का फर्क करना जानती है, वह कभी भी किसी का हक नहीं छीनेगी। श्रुति थोड़ा और गुस्सा हो जाती है और कहती है, वह छीन सकती है, वह अपने आप के लिए किसी से भी उसके जीने का हक भी छीन सकती है। मन्नत कहती है, आप क्या कह रहे हो? आपको दूसरा जीवन दिया है, मुझे दूसरा जीवन दिया है, वह तो बाबा जी की बंदी है यार, बाबा जी का फरिश्ता है वह तो। श्रुति बहुत ज्यादा चिल्लाकर बोलती है, अरे फरिश्ता नहीं है, वह फरिश्ता नहीं है, वह तो शैतान है, बहुत बुरी इंसान है वह जान बचाना नहीं जान लेना जानती है। अरे बरसों पहले समुद्र के हवाले कर देने वाली, मौत के हवाले छोड़ देने वाली, वही औरत थी मन्नत, तुझे जन्म देने वाली माँ, तेरी सगी माँ सोनिया। फिर मन्नत बहुत ज्यादा इमोशनली टूट जाती है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बेहोश होने लगती है। फिर श्रुति उसको संभालती है। पूरा एपिसोड जानने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मन्नत की माँ जब अचानक से देखती है तो वह मन्नत का हाथ पकड़े होती है, और वह ये सब कुछ सपना देख रही होती है, और मन्नत से कहती है, क्या बोला मैंने अभी कुछ बोला क्या? फिर अपनी माँ से हाथ छुड़ा लेती है, उधर चले जाती है। तो माँ बोलती है, मन्नत कुछ बोलना, मैंने अभी कुछ कहा था क्या? तो मन्नत जवाब देती है, कहाँ कुछ बोल रही हो आप, बस चुपचाप खड़ी होकर मेरा हाथ पकड़ा है और मन्नत 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 कर रही हो। हाँ क्या हुआ बताओ ना। तो माँ मन में सोचती है कि लगता है मैंने सिर्फ सोचा कि मन्नत को सब कुछ बता दूं, लेकिन उसको बताया नहीं। इधर पुनीत ऐश्वर्या से बात कर रहा होता है कि पिछली बार आपकी बात मानकर मैंने उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया था, और अब इस बार आपको ही अंधेरे में रखकर उस लड़की को हायर कर लिया गया है। लेकिन आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इस बार भी आप मुझे ही कहेंगे कि मैं उसको कम से निकाल कर फेंक दूं। लेकिन इस बार मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर सच में वजह क्या था।
मुझे भी तो पता चले कि जो भी मैं कर रहा हूँ वह मैं क्यों कर रहा हूँ। तो बताए आंटी, ऐसी क्या बात है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? ऐश्वर्या अचानक से बोलती है। उस लड़की की नजर है विक्रांत पर। देखो पुनीत, हम दोनों के साथ धोखा हुआ है। विक्रांत ने बहुत ही स्मार्टनेस से डिनर को प्लान किया और हम दोनों को भनक तक नहीं लगने दी। पर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ताकि विक्रांत को समझ में आ जाए कि वह अपने हेडसेफ के साथ इस तरह खेल नहीं खेल सकता। कुछ नहीं कर पाए तो मुझे पछतावा होगा कि मैं तुम्हारे लिए विक्रांत के खिलाफ गई। पुनीत कहता है, आप फिक्र मत करिए आंटी, मैं आपको पछतावा नहीं होने दूंगा। इधर मन्नत अपनी माँ से पूछ रही होती, बताओ ना आपको क्या हुआ है? आप इतनी टेंशन में क्यों हो, कुछ तो बताओ। श्रुति बोलती है, मन्नत पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलती है, आप शांत हो जाओ, आप यहाँ आकर बैठो। फिर मन्नत अपनी माँ को अपने गोद में लेटा लेती है और कहती है कि कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा मुझे बात बताओ, जब मैं आपको समुद्र के किनारे मिली थी और मैं आपकी गोद में थी, तो आपने मुझे क्या कहा था? तो श्रुति बोलती है, कैसी बात कर रही है मन्नत, ये तो बहुत पुरानी बात है ना। मन्नत बोलती है, अरे मैं आपको वही तो याद दिला रही हूँ। याद तो दिलाना पड़ेगा ना, बताओ क्या कहा था? श्रुति बोलती है, मैं हर कदम कदम पर इसका साथ दूंगी। आज से मैं इसकी मासी नहीं, माँ हूँ। ये है मेरी मांगी हुई मन्नत, मेरी मन्नत। और फ्लैशबैक में 20 साल पहले के उस दिन को याद कर रही होती है। फिर मन्नत इमोशनल होकर बोलती है, माँ आपकी मन्नत हूँ मैं, बाबा जी से मांगी हुई मन्नत। तो मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको सारी खुशियाँ दूंगी। आप ना अपनी मन्नत पे भरोसा करिए। श्रुति बोलती है, तुझ पर भरोसा है मन्नत, पर इस जमाने पर नहीं है। फिर मन्नत कहती है, अरे भाई दुनिया को छोड़ो ना, दुनिया से क्या लेना देना, आप मुझ पर भरोसा करो जैसे मैं आप पर भरोसा करती हूँ। बड़ा आसान है एक दूसरे पर भरोसा रखना। आप बस खुश रहो, मस्त रहो। फिर मैं तो आपकी लवा हूँ ना, तो आपकी यह लवा आपके लिए लीवर लेकर ही आएगी। फिर दोनों माँ बेटी मुस्कुरा रहे होते हैं। मन्नत बताती है, माँ आपको पता है, उस दिन जब मुझे वह सीक्रेट पता चली थी ना, वही कि मेरी माँ कोई और है वाला सीक्रेट, उस दिन मैं ना बहुत रोई थी और रोती रोती समुद्र के किनारे पहुंच गई थी। वहां पर पता है किसी ने ना मुझे कुछ दिया। रुको दिखाती हूँ। फिर मन्नत उस कागज के बोट को दिखाती है। ये देखो बोट। और पता है उस बंदे ने ना कुछ कहा, जिससे मुझे आगे पढ़ने की उम्मीद और हिम्मत दोनों मिला। उसने मुझसे कहा कि उन लहरों से मत डरो जो तुम्हें डूबाती है, जबकि उन तीनकों की कदर करो जो तुम्हें डूबने से बचाती हैं, क्योंकि बचाने वाले के हाथ में जो ताकत है ना, वह मिटाने वाले के हाथ में नहीं है। इन शॉर्ट ये कहते हैं कि बचाने वालों के हाथों में मिटाने वाले के हाथ से ज्यादा ताकत होती है। और अपनी माँ के हाथों को किस करती है तो हंस के कहती है, टेंशन नहीं लेने का और इस होप की रस्सी को पड़े रहने का, और फिर हमारी नया पार हो जाएगी। माँ, इस नई नौकरी में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे ना कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे साथ कोई कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ। फिर हंस के बोलती है, अच्छा चलो अब मैं मेजबानी वालों को मेल कर देती हूँ कि मुझे उनकी जॉब चाहिए भाई। आती हूँ ऑफर का रिप्लाई करके। ओके बाय। मन्नत की माँ उस वोट को देखकर बोलती है, बाबा जी यह कैसा खेल खेल रहे हो? कैसे मैं बताऊं मन्नत को कि जिस नौकरी को पाकर वह इतनी खुश है, उसकी बॉस कोई और नहीं, उसकी जन्म देने वाली माँ है, सोनिया, जिसने बरसों पहले उसे मरने के लिए छोड़ दिया था समुंदर के किनारे। बहुत खतरनाक है वह बाबा जी, खतरनाक है। अपनी बच्ची को ऐसी औरत के आसपास किसके भरोसे छोड़ूं? किसके भरोसे?
इधर विक्रांत अपने पापा और माँ के साथ होता है और मन्नत की दी हुई उस कश्ती वाली डिश को देखकर बोलता है, कितनी खूबसूरत कश्ती है ना। जब भी मैं किसी कश्ती को देखता हूँ एक धुंधली सी यादें आ जाती है। हंसते खेलते बच्चे, समुद्र का किनारा। बट ऐसा लगता है ये सब कुछ मैंने पहले जिया है। तो विक्रांत की माँ और विक्रांत के पापा थोड़ा परेशान हो जाते हैं, जैसे कि विक्रांत से कुछ छुपा रहे हैं। विक्रांत पूछता है, क्या हम पहले इंडिया कभी आए थे क्या? डैड बोलते हैं, नहीं बेटा, कभी नहीं। हम तो इतने सालों से लंदन में ही थे और तब से जाकर बस अभी वापस आए हैं। विक्रांत पूछता है, छुट्टी में भी नहीं? रॉनी बोलता है, नहीं बेटा, कभी भी नहीं। तो विक्रांत थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस शहर के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है। विक्रांत की माँ बहुत टेंशन में रहती है और विक्रांत के पापा कहते हैं, बेटा तुम इसी देश में पैदा हुए हो ना, तो हो सकता है मिट्टी तुम्हें पुकार रही हो। बस वही कनेक्शन होगा और कुछ भी नहीं। नीतू, तुम्हें याद है हम बचपन में लंदन में कितनी सारी नदियों के किनारे ले जाया करते थे? तो शायद वही मेमोरीज होगी तुम्हारी धुंधली से। बेटा रात बहुत हो चुकी है और थक भी गए हैं, चलो सो जाते हैं। विक्रांत बोलता है, मुझे माफ करना, मैं टाइम देखना भूल ही गया था। आई एम सॉरी सॉरी मॉम। फिर मॉम को आई लव यू मॉम और हक देकर वहां से चला जाता है। डैड को गुड नाइट करते हुए बहुत घबराई सी रहती है और रोती भी रहती है। बोलती है, रॉनी जी यह पुत्र क्या बोल गया? रॉनी समझाता है, कुछ नहीं कह रहा था, सब ठीक है। लेकिन फिर नीतू बहुत रोती रहती है, बहुत टेंशन में रहती है। इधर मन्नत बैठे रहती है और सोचती है, क्या करूं यार कि माँ की टेंशन कम हो। फिर अचानक से चिल्ला के कहती है, मेजबानी। मेजबानी का सोशल मीडिया। अरे मेजबानी के फोटोज दिखती हूँ ना मन को, फिर उनको लगेगी उनकी बेटी इतनी ग्रैंड जगह पर सेफ बनने वाली है ना। हाँ यही सही रहेगा। इधर मन्नत की माँ डोली और गुड़िया से मन्नत का ईमेल आईडी जान रही होती है। गुड़िया कहती है, वह तो अच्छा हुआ था कि मन्नत ने मेरा लैपटॉप यूज किया था, इसलिए उसका ईमेल आईडी मेरे लैपटॉप में सेव है। ईमेल आईडी मुझे क्यों मंगाए? उन दोनों को बहलाने के लिए बोलती है, अरे मैं तो भूल गई, तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए ना मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। जाकर ले लो, किचन में रखा हुआ है। और मेल करने लगती है मन्नत की तरफ से जॉब एक्सेप्ट नहीं करने के लिए। हरनीत बोलती है श्रुति से, तू ये सब क्यों कर रही है? श्रुति बोलती है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन हरनीत कहती है, नहीं पता है तुझे, हमारी मन्नत की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। श्रुति थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, क्या करूं मैं, उसे मरने के लिए वहां छोड़ दूं? देखा ना तूने, अब वह सोनिया भी नहीं है, अब तो वह ऐश्वर्या राय सिंह बन गई है। एक अलग दुनिया है जिसमें उसकी एक बेटी है, उसका परिवार है। उसके इस दुनिया में मन्नत की कोई जगह नहीं है। उसने तो मेरी मन्नत को अपनी जिंदगी में भी जगह नहीं दी थी। अब अगर उसे पता चल गया कि मेरी मन्नत उसकी बेटी है, तो फिर वह वही करेगी जो उसने 20 साल पहले किया था। मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश करेगी। मेरी मन्नत के साथ कुछ भी बुरा होना, यह मैं देख नहीं सकती। नहीं नहीं, वह ये नौकरी नहीं करेगी, मेरे जीते जी बिल्कुल नहीं करेगी। इधर आयशा ऐश्वर्या अपने कमरे में बैठी होती है, लोशन लगाते हुए बोलती है, बहुत गलतफहमी हो गई है इस लड़की को। इसे लगता है कि यह जीत गई। इसे यह नहीं पता कि ऐश्वर्या ने अभी तक खेलना शुरू भी नहीं किया है। इधर विक्रांत अपनी मॉम के लिए कुछ स्पेशल सा शेक बना रहा होता है किचन में, और तभी जब कुछ लेने के लिए फ्रिज खोलता है, तो वहां पर एक नोट होता है, मन्नत ने छोड़ा था स्टाफ के लिए, डॉट, जिसमें लिखा था, आपने बढ़ाया हाथ तो बन गई बात, वरना आज खाती मैं पेट भर डांट। अभी थैंक यू कहूँ तो काम है, वैसे आपके स्टाफ के हाथों में बहुत दम है। थैंक यू मन्नत फिर बोलता है, वैसे इस लड़की को समझना बहुत मुश्किल है। कभी हंसती है,
तो कभी छोटी सी बात पर रो देती है, और कभी इतनी एनर्जी से भर जाती है कि सामने वाले की बैटरी डाउन हो जाए। फिर मुस्कुरा के कहता है, अब मैं उसकी तरह राइमिंग कर रहा हूँ। फिर इधर मन्नत का दिखा जाता है जो बोलती है अकेले में कि सलूजा शर, उनकी कितनी इज्जत है, कितनी वैल्यूज है फूड इंडस्ट्री में, ये बताती हूँ न माँ को। उनके सारे रिव्यूज दिखाती हूँ, फिर माँ को दिखाती हूँ, फिर माँ को तसल्ली हो जाएगी। और ऐश्वर्या राय सिंह वह भी कम थोड़ी न है, और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो ढूंढ के बोलती है, उनका ये वाला वीडियो दिखाती हूँ। फिर इधर सूती बोलती है, हाँ अब मैं ऐश्वर्या राय सिंह और विक्रम सलूजा को मेल कर दिया है कि वह ये नौकरी नहीं करेगी। अचानक से वहां पर मन्नत आ जाती है और लैपटॉप लेकर बोलती है, माँ यार यह क्या कर दिया आपने, और जल्दी से मेल को डिलीट करने लगती है और बोलती है, चलो अच्छा हुआ मेल नहीं गया, मैंने 45 सेकंड में मेल को जाने से रोक लिया, वरना सलूजा सर और ऐश्वर्या मैनम क्या बोलते और मैं क्या करती। लेकिन बाबा जी आपने बचा लिया, थैंक यू। श्रुति कहती है, एक बात बता मन्नत, क्या तू इतनी बड़ी हो गई है कि सारे फैसले खुद ही करें? माँ की बात नहीं मानेगी, नौकरी नहीं करेगी तो नहीं करेगी, बस। फिर मन्नत जोर से कहती है, माँ यार ऐसा क्या हो गया कि आपने मेरा ईमेल पासवर्ड लेकर मेरे बॉस लोगों को यह मैसेज भेज दिया कि मैं नौकरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी? नौकरी सपना रहा है यह मेरा, जिसमें आपने भी साथ दिया है। क्यों अब क्या हो गया? क्यों आप अपनी मन्नत को ये जन्नत पाने से रोक रही हो? बताओ प्लीज, यह मत बोलना कि मिस्टर सलूजा शर की बात, क्योंकि यह वजह तो हो ही नहीं सकती। वजह क्या है? फिर श्रुति बहुत टेंशन में मन्नत को देखते रहती है। मन्नत थोड़ा चिल्ला के बोलती है, छोड़ो मत बताओ, और कहती है, देखो माँ आपके पास कोई वजह नहीं है कि मैं ये नौकरी नहीं करूं, लेकिन मेरे पास बहुत वजह है कि मैं नौकरी करूं, और सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका इलाज। तो प्लीज आप मुझे यह मत बोलो कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकती, मैं करूंगी। और वहां से उठकर चले जाती है अपना लैपटॉप लेकर। इधर विक्रांत और ऐश्वर्या को मेला गया रहता है, लेकिन ऐश्वर्या मेल नहीं देख पाती है क्योंकि ऐश्वर्या का फोन हैंग कर रहा होता है। लेकिन विक्रांत देख लेता है और कहता है, वाह उसका कंफर्मेशन इतना जल्दी आ गया, वैसे एक साइट तो थी, चलो देख लेते हैं कि क्या है मेल में। फिर वह देखता है और अचानक से मेल डिलीट हो जाता है, तो गुस्से में बोलता है, वॉट इज नॉनसेंस। वह समझ क्या रही है मेजबानी को? कोई मजाक समझ रही है क्या मेजबानी को? मन्नत ने ये जॉब करने से मना क्यों कर दिया, मेरे और मालिक के इतना सब कुछ करने के बाद भी? फिर इधर मन्नत मैसेज करती है ईमेल, तो विक्रांत को आ जाता है और वह पढ़ लेता है कि मन्नत ने जॉब एक्सेप्ट कर लिया है। विक्रांत कहता है, लो अब इसने जॉब एक्सेप्ट फिर किया। फिर वहां पर स्टाफ आ जाता है और वो बोलता है, अरे ये सब आप क्या कर रहे हो, मैं बना देता हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? विक्रांत बोलता है, इसमें तकलीफ क्या है, मोम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और बनाऊंगा मैं ही। और सुनो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं ये लो नोट। स्टाफ कहता है, सर मैं एक बात बताऊं, आज जो स्टाफ आई थी वह दिल की बहुत अच्छी थी, मतलब हम जैसे मामूली लोगों को कौन याद रखता है, पर उन्होंने याद रखा और यह नोट भी दिया। विक्रांत मन में सोचता है, हाँ और थोड़ी दिमाग से पैदल भी है। इधर मन्नत सोचते रहती है, बस अब ना मेरा एक्सेप्टेंस लेटर सलूजा सर को मिल जाए, फिर मैं मेजबानी की मेंबर हो जाऊंगी, मेजबानी का हिस्सा बन जाओ। थोड़ा स्माइल करती रहती है और हंस हंस के सोचती है, फिर तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी की नई शुरुआत होगी और खुशियां ही खुशियां होगी। फिर बोलती है, चलो इनका सोशल मीडिया देखते हैं। सब कुछ देखकर वॉक करती है, पर देखते देखते विक्रांत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है, जल्दी से उसको कैंसिल करती है। लेकिन इधर विक्रांत फ्रेंड रिक्वेस्ट देख लेता है
और बोलता है, कमाल है यार ये लड़की, पहले जॉब एक्सेप्ट नहीं किया फिर किया, और अभी तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और अभी तुरंत कैंसिल कर दिया। फिर मन्नत फ्लैशबैक को सोच के देखकर सोचती है, मतलब उस दिन उनके कंधे पर सर रख दिया, आज गलती से रिक्वेस्ट भेज दी। तू कितनी झल्ली है यार, कितनी, मतलब गलतफहमी हो जाएगी यार, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था यार, तुझे बस कुछ गड़बड़ करनी होती है। फिर इधर विक्रांत मन्नत को मैसेज करता है, मिस मन्नत तुम ठीक तो हो, कुछ देर पहले तुमने जॉब ऑफर रिजेक्ट किया और दूसरे में एक्सेप्ट कर लिया। मन्नत इस मैसेज को पढ़ती है और शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, मतलब इन्होंने मेरा पहला वाला मेल पढ़ लिया था। फिर टेंशन में आ जाती है और सोचती है अब क्या होगा, क्या विक्रम सर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।